आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और बात करूंगा मैं उड़ीसा के बालासोर में जो ट्रेन हादसा हुआ है कि जिसमें ताजा खबर यह है कि अब तक 300 लोगों की जानें जा चुकी हैं। 900 के करीब लोग जेर इलाज हैं, उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। रेलवे की तरफ से 10-10 लाख रुपया देने का ऐलान कर दिया गया है कि जो लोग हलाक हो गए हैं उनके अहले खाना को, और इसके साथ ही जो जख्मी है उनको 50-50 हजार देने की बात की गई है। वजीर आजम ने भी लोगों से बातें की हैं। बहरहाल अब यह चर्चा हो रही है कि कैसे इस दर्द को दूर किया जाए और कैसे कुछ ऐसा कर दिया जाए कि आइंदा यह हादसा न हो। सवाल खड़े हो रहे हैं, अपोजिशन मोदी सरकार पर हमले कर रही, सवाल उठा रही कि आखिर यह हादसा क्यों हुआ। पूरे मामले की जांच हो, इसका भी मुतालबा किया जा रहा है और जांच शुरू भी हो गई। अब कुछ खबरें आ रही हैं जो बतानी बहुत जरूरी है कि आखिर यह हादसा हुआ क्यों। सिर्फ 2022-23 में अगर बात करें तो तकरीबन 163 हादसे हुए। हालांकि इसमें जानो माल का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन हो भी सकता था। यह मैं पूरी जो रिपोर्ट आपके सामने पेश करूंगा, यह सरकारी रिपोर्ट है, यह इधर उधर की रिपोर्ट नहीं है। और क्यों इतना बड़ा यह हादसा हुआ है, इसकी भी मैं जानकारी जो दूंगा वो सरकार के हवाले से दूंगा, इधर उधर से नहीं दूंगा कि आखिर इतना बड़ा यह हादसा हुआ क्यों। यह बहुत ही चिंता का विषय, बहुत ही फिक्रमंदी का विषय है कि बार बार हादसे हो रहे हैं लेकिन उस पर काबू नहीं पाया जा रहा। अब खबर यह है, जो रिपोर्टें आ रही हैं, और यह पहले की भी रिपोर्ट है जिस पर गौर नहीं किया गया, कि ड्राइवरों की यानी जो लोको पायलट हैं उनकी बहुत ही शदीद किल्लत है, बहुत ही कमी है, और यह कमी 3 लाख से ज्यादा है। मैं भी इसकी पूरी डिटेल दूंगा। और इसको लेकर के रेलवे बोर्ड ने तशवीश जाहिर की थी। रेलवे बोर्ड ने चिंता जाहिर करते हुए, फिक्र जाहिर करते हुए यह कहा था कि जल्द अज जल्द जो ड्राइवरों की कमी है उसको पूरा किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। क्यों नहीं हो सका, यह तो सरकार जवाब देगी, रेलवे जवाब देगा, मंत्री जवाब देंगे कि आखिर जब रेलवे बोर्ड बार बार यह कह रहा है कि जो ड्राइवरों की कमी है उसको पूरा किया जाए, और कमी से हादसा कैसे हो जाता है मैं यह बताना चाहता हूं। जब ड्राइवरों की कमी हो जाती है तो जो ड्राइवर 12 घंटे ड्यूटी करता है उसको ओवर टाइम करना पड़ता है, यानी 12 घंटे से ज्यादा ड्यूटी करनी पड़ती है। और ज्यादा ड्यूटी करने के नतीजे में 2022-23 में 163 हादसे हुए हैं। यह मैं रेलवे की जो रिपोर्ट है वो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। हालांकि इसमें जान माल का नुकसान नहीं हुआ। इसमें बताया जा रहा है कि 35 सिग्नल पास एट डेंजर्स के वाकयात हैं, जिसको स्पैट कहते हैं। जब कोई ट्रेन बिना किसी अनुमति के खतरे के निशान को पार कर जाए, मसलन अगर कहीं रेड लाइट है और उसको ट्रेन पास कर जाए, सिग्नल ना हो और पास कर जाए ड्राइवर, तो इसको कहा जाता है कि सिग्नल पास एट डेंजर, यह इसका नाम दिया जाता है। और यह कहा जा रहा है कि यह जो उड़ीसा के बालासोर जिले में जो हादसा हुआ है बड़ा, कि जिसमें 300 लोगों की जानें गई हैं, यह सिग्नल सिस्टम फेल होने की वजह से। यह भी जो रेलवे से जानकारी आ रही है मैं वो आपको दे रहा हूं, फिर गौर से सुनिए। यह जो हादसा हुआ है यह सिग्नल सिस्टम फेल होने की वजह से हुआ है। क्यों फेल हो गया, इसमें खुद जो केंद्रीय मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने कहा है कि तकनीकी खराबी की वजह से यह हादसा हुआ है, कि तकनीकी खराबी आ गई। अब ये खुद धर्मेंद्र प्रधान से पूछा जाए कि तकनीकी खराबी क्यों आ गई और बार बार क्यों आ रही है। ये बात अलग है कि छोटे हादसे हुए, लेकिन 163 हादसे हुए ना, वो क्यों हो गए, क्यों उन पर
काबू नहीं पाया जा रहा है, तकनीक जो है उसमें हम पीछे क्यों रह गए, इसका जवाब तो सरकार को देना होगा। अब यह भी रेलवे से रिपोर्ट आई है कि जोनल रेलवे के महाप्रबंधकों समेत जो आला रेल प्रबंधन है, वो उनके जो सदस्य हैं, उनकी एक आला मीटिंग हुई है सेफ्टी को लेकर के, कि सेफ्टी सिनेरियो की समीक्षा की गई है, और उसमें जो रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं वो शरीक हुए, और उन्होंने ये कहा है कि जो जान माल के नुकसान वाले ट्रेन हादसे हैं वो बहुत ही अफसोसनाक है, और इसमें रोज बरोज इजाफा हो रहा है, बढ़ोतरी हो रही है, ये उन्होंने खुद कहा है, और ये कहा है कि बहुत ही चिंता का विषय है। यह अफसोस जाहिर किया है जो रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं। ये अभी जो रिपोर्ट आई है मैं उसके हवाले से ये बात कर रहा हूं। तो अफसोस जाहिर करने से क्या होगा? आप यकीनन कह रहे हैं बार बार, लेकिन आपकी बात सुनी क्यों नहीं जा रही? रेलवे बोर्ड अलग महकमा था, उसका अलग पूरा बजट था, उसका अलग एक पूरा सिस्टम था, लेकिन उसको मर्ज कर दिया गया। यह अलग बहस है, इस पर मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन अभी मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूं कि जो हादसा हुआ है ये क्यों हुआ, और मैं ये पूरे सरकारी आंकड़े पेश कर रहा हूं। इसमें कहा गया है कि जो चालक दल है वो 12 घंटे से ज्यादा ड्यूटी करता है, तो अब जो समीक्षा हुई है उसमें कहा गया है कि ये 12 घंटे से कम ड्यूटी इनकी कराई जाए, चालक दल की, यानी जो लोको पायलट हैं, जो ट्रेन के ड्राइवर हैं, उनको 12 घंटे से कम ड्यूटी कराई जाए और इसमें सुधार लाया जाए, इसके लिए हुक्म जारी किया गया। इसमें कहा गया है कि लोको पायलटों को जागरूक किया जाए, उनको बेदार किया जाए, उनको बताया जाए कि आप सोइए नहीं, आप लापरवाही न बरतिए। तो क्या ये सब बताया नहीं जाता है? बिल्कुल बताया जाता है। मैं खुद ड्राइवरों की ट्रेनिंग में, मैं रतलाम में था, तो वहां पे ड्राइवरों की जहां ट्रेनिंग हो रही थी, मैं उस स्कूल में भी गया था और मैंने देखा कि कितनी सख्त ट्रेनिंग होती है। सीनियर लोग भी वहां पे पिटते हैं बाकायदा जब ड्राइवरों की ट्रेनिंग होती है। तो ऐसा नहीं है कि उनको बेदार नहीं किया जाता, लेकिन सवाल यह है कि जब वो ज्यादा ओवर टाइम उनसे कराया जाएगा तो होगा क्या? इसके साथ ही कहा गया है कि जानवरों से बचने के लिए रेलवे ट्रैक के साथ बाड़ लगाने का भी फैसला लिया गया है। अब अभी फैसला लिया गया है, अब आप देखिए, तो इतने दिनों से क्या हो रहा था? क्यों ट्रैक को बचाने के लिए बाड़ नहीं लगाई गई? ये हादसे के बाद ही अब लोग क्यों जागते हैं? ये एक बड़ा सवाल है। अब आप देखिए कि कितनी कमी है, और इनकी टोटल तादाद जो बताई जा रही है वो बताई जा रही है कि 3,12,000 जो रेल ड्राइवर हैं उनके पद खाली हैं। उनकी भर्तियां होनी है लेकिन भर्ती नहीं हो रही, और काफी दिनों से भर्ती नहीं हो रही। और ये हम नहीं कह रहे हैं, खुद जो हमारे रेल मंत्री हैं अश्विनी जी, उन्होंने खुद राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में ये पूरी जानकारी उन्होंने मुहैया कराई। तो कहने का मतलब यह है कि ये जानकारी तो खुद वही दे रहे हैं। तो जब इतनी बड़ी कमी है तो इस कमी को पूरा क्यों नहीं किया जा रहा? आखिर इस कमी को पूरा करने की जिम्मेदारी किसकी है? ये देखने वाली बात है, सोचने वाली बात है। अभी आप देखिए जो ड्राइवरों की कमी है किस किस जगह पे। टोटल जोन जो होते हैं रेलवे के वो 18 जोन होते हैं, और मैं सिर्फ 4 जोन की बात कर रहा हूं कि कहां कितने ड्राइवरों की कमी है। नार्दर्न जोन की बात करें तो यहां पे 38,754 ड्राइवरों की कमी, 38,754 ड्राइवर सिर्फ नार्दर्न जोन में इनकी कमी। वेस्टर्न जोन की बात करें
तो यहां पे 30,476 ड्राइवरों की कमी। अगर ईस्टर्न जोन की बात करें तो 30,141 ड्राइवरों की कमी। और अगर सेंट्रल जोन की बात करें तो यहां 28,650 ड्राइवरों की कमी। आखिर यह कमी है क्यों? क्या नौजवान नहीं मिल रहे हैं? क्या पढ़े लिखे लोग नहीं मिल रहे हैं? क्या बच्चे नहीं मिल रहे हैं? क्यों ओवर टाइम कराया जा रहा है? क्यों ये भर्तियां नहीं हो रही? इसका कौन जिम्मेदार है? पीएम ने अगर दो लोगों से फोन पे बात कर लिया तो वो सुर्खी बन रही है, उसको चलाया जा रहा है बार बार कि मोदी जी ने किससे बात की, कौन है वो दो लोग, अब पता लगाओ उनका। सवाल यह है कि क्या पीएम ने यह कहा कि जो 3,12,000 पद खाली हैं ड्राइवरों के, उनको भरा जाएगा? अगर यह ऐलान कर दे पीएम तो मैं समझता हूं कि यह बड़ी खबर हो, और करना चाहिए। उन्हें यह ऐलान करना चाहिए कि जो खाली पद है इनको भरना है। राष्ट्रीय रेलवे मजदूर संघ ने इसके लिए आवाज भी उठाई थी, धरना प्रदर्शन भी किया था, लेकिन इसके बावजूद सरकार जागी नहीं, सरकार बेदार नहीं हुई, भर्तियां हुई नहीं। तो ये जो हादसे हो रहे हैं उसकी एक बड़ी वजह यह भी है। तकनीकी खराबी क्या है क्या नहीं है वो सब अभी जांच जब होगी तो सामने आएगा। डिमांड की गई है कि इसकी आला सतही जांच की जाए, बड़े पैमाने पर जांच की जाए। लेकिन जो पहले से चीजें मौजूद हैं कि जिनके बारे में बताया गया है, मैं फिर एक बार कहता हूं आखिर में कि खुद यह रेलवे की रिपोर्ट है कि 2022-23 में 163 रेलवे के हादसे हुए हैं। यह बात अलग है कि उसमें बड़े पैमाने पर जानो माल का नुकसान नहीं हुआ या नहीं हुआ, और ये हादसे जो है वो सिग्नल पास है डेंजर, ये और दूसरे इस किस्म। तो बहरहाल आखिर में मैं यही कहूंगा कि यह हादसे न हो, इसके लिए रेलवे को बहुत ही प्रॉपर करना पड़ेगा। रेलवे में जो कमियां हैं वो पूरी करनी पड़ेंगी। चाहे स्टेशन मास्टरों की कमी है वो पूरी की जाए, चाहे लोको पायलट की कमी है वो पूरी की जाए, या जो मजदूर जो पटरियों पर निगरानी रखते हैं उनकी भी जो कमी है उसको भी पूरा किया जाए। तब जाकर के हमारी रेलवे जो है वो सही से चल पाएगी। वंदे भारत दौड़ा देना और रोज झंडी दिखा देना, इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया।